नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में या कोविड 19 में कुछ ब्लड टेस्ट्स हैं जो डॉक्टर्स रेगुलर इंटरवल्स पे या रेगुलरली पेशेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं, और वो क्या टेस्ट्स हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला टेस्ट जो है वो है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये जनरली किसी भी डिजीज में इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें पता चलता है ब्लड के सेल काउंट्स क्या हैं, लिम्फोसाइट्स बेसिकली, या फिर बॉडी का डब्ल्यूबीसी काउंट क्या है। ये बताता है कि इन्फेक्शन को बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये एक बहुत ही बेसिक टेस्ट है। इसकी वैल्यू कोरोना वायरस में कम है, लेकिन फिर भी सीबीसी की या कंप्लीट ब्लड काउंट की हर एक डिजीज में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो इसीलिए सीबीसी कराया जा रहा है। जो सेकंड बैटरी ऑफ टेस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सीआरपी या फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन, IL-6 या फिर इंटरल्यूकिन 6 एंड फेरिटिन। ये तीन टेस्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में और पेशेंट्स में मेजर करने के लिए। और जनरली डॉक्टर्स इन टेस्ट को बोल रहे हैं अगर पेशेंट का फीवर नहीं उतर रहा है 6th या 7th डे तक कोरोना वायरस होने के बाद, या फिर जनरल केस सिनेरियो में 7 से 8 दिन बाद कोरोना वायरस के, ये टेस्ट कराने से एक पता चल जाता है कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये तीनों टेस्ट बेसिकली ये बताते हैं कि बॉडी में एक्यूट फेज रिएक्शन क्या हो रहा है, या फिर इनको बोला जाता है एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स या एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। अब ये है क्या, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते कहाँ हैं, कैसे जनरेट होते हैं। तो होता क्या है कि जब बॉडी में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी अपना एक फाइटिंग रिस्पॉन्स जनरेट करता है। उस फाइटिंग रिस्पॉन्स के दौरान बॉडी अपने सेल्स को, अपने टिश्यूज को भी डैमेज करता है, जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में लंग्स का ज्यादा डैमेज हो रहा है। जब ये ऑटो इम्यून या फाइटिंग रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, जिसमें कि वो वायरस को हटाने की कोशिश करता है और अपने बॉडी के टिश्यूज को भी डैमेज करता है, ऐसे टाइम पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म के। साइटोकाइन स्टॉर्म का लेबल दे देते हैं कि केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। इन केमिकल्स का रिलीज बेसिकली इन ब्लड टेस्ट पे हम टेस्ट करते हैं या मेजर करते हैं। बेसिकली जब हम IL-6, सीआरपी एंड फेरेटिन मेजर कर रहे हैं तो हम इन केमिकल्स को मेजर कर रहे हैं जो कि बॉडी के ऑटो इम्यून रिएक्शन के दौरान बढ़ जाते हैं या फिर बॉडी के फाइटिंग रिस्पॉन्स के दौरान बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि जब बॉडी अपने फाइटिंग रिस्पॉन्स को बढ़ाती है और बॉडी के टिश्यूज को भी डैमेज करती है और ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो ये केमिकल्स फीवर भी कॉज करते हैं। हेंस अगर फीवर आपका लंबे समय तक लास्ट कर रहा है तो चांसेस हैं कि ये केमिकल्स बढ़े हुए मिले, क्योंकि आपकी बॉडी अभी तक फाइट कर रही है और उस फाइट के दौरान हो सकता है आपके अपने बॉडी के टिश्यूज को भी डैमेज कर रही हो। और इन टेस्ट्स की वैल्यूज के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज करते हैं। जनरली आज की डेट में अगर CRP या फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, 4 गुना से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर्स जनरली स्टेरॉइड मेडिकेशन भी चालू कर रहे हैं, क्योंकि स्टेरॉइड मेडिकेशन इस इन्फ्लेमेशन को रोकता है, इस रिएक्शन को कम करता है। जब स्टेरॉइड्स इस रिएक्शन को कम करेंगे तो होगा क्या कि साइटोकाइंस नहीं रिलीज होंगे। साइटोकाइंस नहीं रिलीज होंगे तो आपका फीवर भी तुरंत सबसाइड कर जाएगा। एंड बिकॉज ये ऑटो इम्यून रिएक्शन या फाइटिंग रिस्पॉन्स कम हो जाएगा तो आपके लंग टिश्यू का या अदर टिश्यूज का डैमेज भी कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं डी डाइमर। बेसिकली डी डाइमर ये बताता है कि आपकी बॉडी में कोआगुलेशन होने के चांसेस कितने हैं या फिर ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस कितने हैं। कोरोना वायरस के स्टार्टिंग फेज में ये पाया गया था कि कुछ पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट्स बन रहे थे। जब ये देखा गया कि कुछ पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट्स बन रहे थे तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब स्टडी हुई तो ये पाया गया उन पेशेंट्स में डी डाइमर भी बढ़ा हुआ था। इसीलिए डी डाइमर भी टेस्ट कराया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा उन पेशेंट्स में जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है। अगर डी डाइमर आपका ज्यादा बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर्स जनरली आपको ब्लड थिनर मेडिकेशंस चालू कर देंगे, जो कि होती है, सबसे आसान ब्लड थिनर होता है इकोस्प्रिन। तो जनरली डॉक्टर्स ब्लड थिनर्स ऐड कर देते हैं डी डाइमर अगर बढ़ा हुआ होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि जो आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के टाइम पे उनकी रेलेवेंस क्या है।
ये वीडियो कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए नहीं था और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख के आप कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें। कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से, ट्रीटिंग प्रैक्टिशनर से कंसल्ट ज़रूर करें एंड तभी ट्रीटमेंट चालू करें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।